ये इकोनॉमिक्स में कॉस्ट कॉन्सेप्ट की जो लर्निंग आपकी चल रही है, जिसमें अभी तक हमने बात कहाँ तक की है, टोटल कॉस्ट निकालना सीख लिया है। टोटल कॉस्ट इक्वल होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के टोटल के, इसको सीख लिया। और एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंट केसेस में कि जब आउटपुट की यूनिट्स में एक एक यूनिट का डिफरेंस हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक से ज़्यादा यूनिट का डिफरेंस हो आउटपुट में और टोटल कॉस्ट हमें दे रखी हो रिलेटेड, तो हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा था लास्ट में। और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने को दिए थे। आई होप यू हैव डन इट। अभी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले ही। इस टाइप के क्वेश्चन से क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा फॉर 80% कैपेसिटी। मतलब आपको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे रखा होता है कि इतना % लेवल ऑफ कैपेसिटी पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, राइट। और आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 60% और 100% कैपेसिटी के लिए। और 80% कैपेसिटी पे जो आपका प्रोडक्शन है उसकी यूनिट्स हैं 800, मटेरियल है 100 रुपीज़ पर यूनिट, लेबर है आपकी 50 रुपीज़ पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस है 20 रुपीज़ पर यूनिट, फैक्ट्री एक्सपेंस हैं 50,000 रुपये के, 50,000 रुपये के, जिसमें से हमारा 40% फिक्स्ड है। 40% फिक्स्ड है का मतलब होता है कि ये पूरा फिक्स नहीं है, केवल 40% अमाउंट इसमें फिक्स्ड है, बचा हुआ 60% इसमें वेरिएबल है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में 60% फिक्स्ड है। 60% फिक्स्ड है का मतलब होता है 60% फिक्स्ड है, बचा हुआ 40%, टोटल परसेंट 100 होता है ना, तो 100% में से अगर 60% फिक्स्ड है तो बचा हुआ 40% वेरिएबल है। इसी लाइन को लिखने के लिए वो ऐसा कर सकता था कि 40,000 रुपये के बगल में वो लिख देता 40% वेरिएबल, तब भी यही माना जाता है कि 60% फिक्स्ड है। क्लियर। तो इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कभी 20 नंबर में लॉन्ग में, तो ज़रूरी है सीखना, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास कोई सी भी हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, एमबीए हो, बीबीए हो, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, क्योंकि दोनों का टॉपिक कॉमन टॉपिक है ये। तो बहुत ध्यान से समझना सीखना है आपको कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें 20 नंबर दे सकता है पूरे, या अगर 25 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो पूरे 25 दे सकता है, तो इसको हम करेंगे कैसे। इसके एक एक शब्द को ढंग से समझिए आप। पहली बात तो ये है कि कैपेसिटी प्रोडक्शन क्या होता है। कैपेसिटी का मतलब होता है, जैसे एक बस का एग्जाम्पल ले लो, 50 सीटर की बस है, ठीक है, 50 सीटर की बस है, और आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरे महीने या 10 दिन लगातार उस बस में 50 पैसेंजर बैठ के जा रहे हैं, राइट। कभी 40 बैठ के जा रहे हैं, कभी 30 बैठ के जा रहे हैं, कभी 50 जा रहे हैं, कभी 60 जा रहे हैं। एक बात लेते हैं, जैसे 50 सीट हैं उसमें और 40 बैठ के जा रहे हैं, तो 80% कैपेसिटी यूज़ हुई। 50 सीट है उसमें 30 बैठ के जा रहे हैं तो 60% कैपेसिटी यूज़ हुई। 20 बैठ के जा रहे हैं तो 40% कैपेसिटी यूज़ हुई। पूरे 50 सीट ऑक्यूपाइड हैं तो 100% कैपेसिटी यूज़ हुई। ये होता है मतलब कैपेसिटी का। कई बार खड़े होकर भी जाते हैं तो हम ऐसे नहीं कह सकते 110% कैपेसिटी यूज़ है। 100% तक मैक्सिमम मानते हैं हम कि अगर हम अपनी रिसोर्सेज का सही यूज़ करें, ऑप्टिमम यूज़ करें, कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो, मतलब किसी को तकलीफ ना हो जर्नी करने में बस के अंदर, तो हम उसे मानते हैं कि साहब सही तरीके से जर्नी हो रही है, कैपेसिटी यूज़ होती है। तो हम यही मानते हैं 50 सीट हैं तो 50 लोग बैठ के जाएं, ये हमारी 100%। बिजनेस में, प्रोडक्शन में कैसे होता है, आप अपनी जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनका बिल्कुल सही यूज़ करो, उसमें से कुछ भी वेस्ट ना हो,
आपकी मशीन लगातार चले और सही आउटपुट दे, वर्कर लगातार काम करें, समय बर्बाद ना हो, तो आप जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो एक गिवन टाइम में, वो गिवन टाइम एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, सपोज 1 महीने का, तो 1 महीने में वो जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं इन टोटल, दैट इज कॉल्ड एज 100% कैपेसिटी। लेकिन कभी भी नहीं होता ऐसा कि हमेशा 100% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन भी हो। जैसे बस में पॉसिबल नहीं है सारे पैसेंजर्स का हमेशा समान नंबर में होना, इसीलिए किसी भी फैक्ट्री में भी पॉसिबल नहीं है कि प्रोडक्शन हमेशा समान यूनिट्स का होना, कभी ज़्यादा कभी कम। और हमें अपने डिसीजंस लेने होते हैं तो हम एक एवरेज प्रोडक्शन मान लेते हैं। द पॉइंट इज, फिर भी अब जैसे यहाँ पर सवाल में लिखा है कि साहब 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं वो, कहने का मतलब वो और प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनके पास अभी स्कोप अवेलेबल है, अगर और ऑर्डर आ जाएगा यूनिट्स का तो वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ सवाल की इन्फॉर्मेशन आपसे क्या कह रही है? सवाल की इन्फॉर्मेशन आपसे कह रही है कि अगर हम 80% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं तो ये हमारी कॉस्ट की डिटेल्स हैं, खर्चों की डिटेल्स हैं, राइट, ये हमारी लागत आ रही है। लेकिन आप बताइए कि अगर हम 60% कैपेसिटी पर काम करेंगे या 100% कैपेसिटी पर काम करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी? क्लियर? कॉस्ट जो होती है, कंपोजिशन होती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट तो वो है जो टाइम के हिसाब से होती है, लगातार पे करनी पड़ती है, प्रोडक्शन नहीं हो तब भी होती है, राइट। रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, टैक्स इसके एग्जाम्पल, और सैलरी इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस वो होते हैं जो प्रोडक्शन करोगे तो होंगे, नहीं करोगे तो नहीं होंगे, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा होंगे, कम करोगे तो कम होंगे। इन दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट आती है। एक तीसरा नंबर और आता है एक टाइप की कॉस्ट का, वो होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो कॉस्ट ना तो पूरी फिक्स है ना पूरी वेरिएबल है, उसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हम उसको कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जिसमें एक तो फिक्स रेंट होता है मीटर का और बाकी का खर्चा आपके एनर्जी के कंजम्पशन के हिसाब से होता है। जितनी यूनिट्स आप कंज्यूम करोगे उतने वो उसमें खर्चा जुड़ जाएगा, मतलब उसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों है। दूसरा एग्जांपल सेल्समैन की सैलरी का हो सकता है। सेल्समैन को हम सैलरी भी देते हैं और जितनी वो सेल करता जाता है उस हिसाब से उसे परसेंटेज कमीशन भी देते हैं, वो भी सेमी वेरिएबल का एक बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास लिखा है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री में भी ऐसा है कि साहब 40% अमाउंट फिक्स रहता है, 60% प्रोडक्शन के हिसाब से घटता बढ़ता है। इसी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का भी इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो पूरे फिक्स नहीं है या पूरे वेरिएबल नहीं है, हम उनको सेमी वेरिएबल कहते हैं। क्लियर? तो ऐसे केस में सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ढंग से आपको देखना है, सीखना है कि इसके इवन वर्किंग नोट भी हम कैसे बनाएंगे। ये वाला पार्ट मैं वर्किंग नोट के लिए छोड़ रहा हूँ और यहाँ मैं इसको सोल्व करूँगा। अब करूँगा क्या, मैं बनाना है मुझे फ्लेक्सिबल बजट, तो मैं हेडिंग दूंगा फ्लेक्सिबल बजट, राइट। हेडिंग में दूंगा फ्लेक्सिबल बजट, लिख देते हैं साहब फ्लेक्सिबल बजट, लिख दिया। ये बादल के डिजाइन आपको अच्छा लगे इसलिए बनाए, आप मत बनाना, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो 3 कैपेसिटी पूछी है आपसे, भाई 80% कैपेसिटी का हिसाब किताब तो मुझे दिया है उसने, तो जो दिया है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। 80% कैपेसिटी पे 800 यूनिट्स है मेरी, आपसे पूछा है 60% 100% का, तो आप देखो 800 यूनिट्स कितने परसेंट कैपेसिटी पर है? 80 पर। 60% पे कितना होगा आपका आउटपुट? 600 यूनिट्स, या लिख दीजिए। ऐसे 100% कैपेसिटी पे आपका आउटपुट कितना होगा? 800 कितने परसेंट का? 80 का। 100% का कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करिए।
जितने का दिया है उससे डिवाइड करिए, जितने पे कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, देन यू विल हैव 1000 यूनिट्स। फिर इसके बाद देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। मटेरियल दे रखा है 100 रुपीज पर यूनिट। मटेरियल तो वेरिएबल है ना, यहां लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। 3 टाइप के एक्सपेंस होते हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, राइट। वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल। तो मटेरियल यहां पर 100 रुपीज पर यूनिट है, तो 800 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे, दैट शैल बी 80,000। इसी तरीके से ये हमारा जो है 600 यूनिट्स के लिए भी निकाला जा सकता है, 60,000 रुपीज़, और 1000 यूनिट्स के लिए भी निकाला जा सकता है 1 लाख रुपीज़, राइट। मटेरियल के बाद लेबर है। लेबर आप ले लीजिए 50 रुपीज़ पर यूनिट है, 800 यूनिट्स का 50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 40,000। 600 यूनिट्स का 50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कीजिए 30,000। 1000 यूनिट्स का 50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कीजिए 50,000 रुपीज़। फिर आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये भी पर यूनिट सेम है, ये भी पर यूनिट सेम है, ये भी आपके जो है पर यूनिट सेम है, तो ये भी आपके वेरिएबल ही कहलाएंगे। जो एक्सपेंस पर यूनिट में सेम होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, जो एक्सपेंस टोटल अमाउंट में सेम होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, राइट। सारे लेवल ऑफ यूनिट में, सारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन में टोटल अमाउंट में सेम होते हैं वो फिक्स होते हैं, और सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे जो पर यूनिट में सेम होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, राइट। और जो ना टोटल अमाउंट में सेम होते हैं सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे, और ना पर यूनिट में सेम होते हैं सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे, वो सेमी वेरिएबल होते हैं, राइट। तो अभी तो मेरे पास केवल वेरिएबल है। डायरेक्ट एक्सपेंस और लिख देता हूं मैं 20 रुपए के हिसाब से। तो दैट शैल बी 16,600 इंटू 20, दैट इज 12,000। देन 1,000 इंटू 20 इज, अभी मैं एक काम और कर सकता हूँ यहाँ पर। अब इसमें ना फिक्स अलग से नहीं दिया मुझे, मैं अगर देखूँ सवाल को तो मेरे पास मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट में सेम है, फिक्स अलग से नहीं दिया मुझे। ये सब वेरिएबल हैं तीनों, और ये दोनों सेमी वेरिएबल हैं। तो मेरे पास 2 तरीके के हैं इस बजट को बनाने के लिए, 2 तरीके हैं इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए। एक तो ये कि मैं ये इन दोनों एक्सपेंस को, फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन को, सेमी वेरिएबल की कैटेगरी में रखूं, तो फिक्स मेरा कुछ नहीं रह जाएगा, राइट। फिक्स मेरे पास है ही नहीं क्योंकि सवाल में। या फिर दूसरा तरीका ये है मेरे पास कि ये जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस हैं ये दोनों, इन दोनों में मैं वेरिएबल का पार्ट अलग कर दूं और फिक्स का पार्ट अलग कर दूं, तो मैं वेरिएबल के साथ दिखा पाऊंगा और फिक्स के साथ दिखा पाऊंगा। फिर मुझे सेमी वेरिएबल का कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसा ही करते हैं, नहीं तो ये हमारा कॉलम खाली रह जाएगा फिक्स वाला, राइट। फिक्स वाला कॉलम हटा देते हैं, 2 रखते हैं बस केवल, एक तो आपका जो है वेरिएबल और दूसरा फिक्स्ड। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 4 में मेरे को फैक्ट्री एक्सपेंसेस कौन से लिखने पड़ेंगे? जो वेरिएबल है। इसमें 40% फिक्स बताए ना आपको, तो बचे हुए 60% क्या हुए? वो वेरिएबल हुए। तो 60%, राइट। फिर इसके बाद 5th पॉइंट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस।
ये 60% फिक्स है, तो वेरिएबल कितने हैं? 40% वेरिएबल है ये, राइट। अभी इनकी कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है। लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, इस पे तो लिख ही सकते हैं 80% कैपेसिटी पर। फैक्ट्री एक्सपेंस 50,000 के हैं, 40% फिक्स है, 60% वेरिएबल है। तो 60% वेरिएबल का मतलब कितना हो गया? 30,000 रुपये। और फैक्ट्री एक्सपेंस आपके फिक्स्ड कितने हैं? 40%। 40% फिक्स है ना, वो 50,000 का 40% फिक्स है, तो मैं 40% नीचे लिख दूंगा और 60% वेरिएबल है वो ऊपर लिख दूंगा वेरिएबल में। तो 40% फिक्स निकालो, इसका कितना आएगा? 20,000 रुपये। दूसरा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये कितने परसेंट फिक्स है? 60%। कितने का दिया है ये 80% कैपेसिटी पे? 40,000 रुपये का। 40,000 का 60% कितना आएगा? 24,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 24,000 रुपये। अच्छा, जो फिक्स्ड वाला है ना, उसकी एक बढ़िया बात है, वो सब में सेम होगा। 20,000 ही यहाँ पर रहेगा और 20,000 ही यहाँ पर 100% कैपेसिटी पर रहेगा। ऐसे ये 24,000 और 24,000 रहेगा। क्लियर? अब देखिए, मेरे पास फिक्स वाले तो पूरे हैं, अब वेरिएबल वाले कंप्लीट कर लेता हूं मैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 60% फिक्स थे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस थे कितने? 40,000 के। 40,000 में 60% फिक्स है वो, तो मैंने फिक्स लिख दिया 24,000 रुपये, और 40% वेरिएबल है, तो 40% कितना हो गया? 16,000 रुपये। ठीक है। अब इनको आपको 60% और 100% कैपेसिटी के लिए और कैलकुलेट करना है। करोगे कैसे? सुन लो, ऐसे ही करोगे जैसे ये दिया हुआ है। ठीक है। क्या नाम है? फैक्ट्री एक्सपेंस। और अगला क्या नाम है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। पहले आपको कितने परसेंट पे निकालना है? 80% पे निकालना है, सॉरी 60% पे निकालना है। तो 60% पे कैसे आएगा? देखो, फिर 100% पे निकालना है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस आपका दे कितना रखा है? 30,000 रुपये। कितने परसेंट कैपेसिटी पर? 30,000 रुपये 80% कैपेसिटी पर, या 800 यूनिट का मान लो आप, यूनिट से भी कर सकते हो। 800 यूनिट का है ये। 30,000 रुपये कितने यूनिट का है? 800 यूनिट का है। तो एक यूनिट का निकालने के लिए डिवाइड करोगे, और कितने यूनिट का निकालना है आपको? 600। 600 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 600 से, या परसेंटेज में भी कर सकते हो। 30,000 डिवाइड 80% इंटू 60%। बात तो दो ही हैं, लेकिन मतलब उनका एक ही है, राइट। करो कैलकुलेट। अच्छा, इसका करते हैं 30,000 डिवाइड 800 इंटू 1,000। लिख देते हैं इनको 22,500 एंड 37,500। अब इसके बाद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का कैलकुलेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपके 40% वेरिएबल थे। इनका अमाउंट है 16,000 रुपये 800 यूनिट के लिए। तो 16,000 रुपये का इनका अमाउंट है, 800 यूनिट के लिए है, तो 600 यूनिट के लिए कितना होगा? और फिर मुझे ये 100% पे निकालना है। तो 16,000 रुपये 800 यूनिट के लिए है, 1000 यूनिट के लिए कितना होगा? तो 12,000 रुपये और 20,000 रुपये लिख देता हूँ मैं।
इनका टोटल कर लेते हैं। तो मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंस का टोटल आ जाएगा ए में 800 यूनिट्स के लिए 1,82,000 136,500 227,500 clear? चेक, कीप चेकिंग द कैलकुलेशन ऑल टुगेदर। और अगर मैं फिक्स वाले जोड़ूं तो ये तो सेम रहने वाले हैं। अभी ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, वो ए और बी का टोटल होगी। ए का मतलब वेरिएबल, बी का मतलब फिक्स्ड। 136,500 और 44 227,500 and 44 right? Variable overheads, fixed overheads. This is how you have to go with it for the solution, right? तो इसको सीखिए, इसके जैसे सवाल प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। I hope you got that and you will get that. If there is any confusion or doubt pertaining to it, you can give comment or query. We will surely try to reply. Thank you for watching.